ये कभी भी मत बोलना पीआर के पर्पज से या फिर वर्क वीजा के पर्पज से जा रहे हो। हर किसी को न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन है वो कॉल नहीं करती। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है एनआरआई सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशंस। कई बार क्या होता है, जब भी हम न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन होती है वो एक बार कॉल करती है और छोटा सा इंटरव्यू होता है आपका, तो उसमें वो क्वेश्चंस पूछती है थोड़े बहुते। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं और जितने मेरे से हो सकते हैं मैं क्वेश्चंस कवर करूं, ताकि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर किसी को न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन है वो कॉल नहीं करती। आपने सुना ही होगा ये ऑलरेडी। तो कईयों को क्या होता है, न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन है वो कॉल नहीं करती है, वो कॉल आती नहीं, और कईयों का इंटरव्यू होता है और कईयों को वो इमिग्रेशन ऑफिस में भी बुला लेते हैं। इंडिया में भी है, तो जिन्होंने इंडिया से अप्लाई किया वो इंडिया से बुला लेते हैं या कहीं और से, तो वहां से भी बड़े रेयर चांसेस होते हैं बुलाने वाले। तो बाकी तो फोन पे ही हो जाता है जो इंटरव्यू होता है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ उसको काफ़ी चीज़ों में, जैसे मान लो पर्सनल इंफॉर्मेशन लगा लो, एजुकेशनल बैकग्राउंड लगा लो, और स्टडी प्लान लगा लो, फाइनेंशियल सिचुएशन लगा लो, और करेक्टर्स का एक अलग से कॉलम लगा लो। तो ऐसे करके मैंने छोटे छोटे मतलब डिवाइड कर दिया इनको कॉलम में, ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और मेरे को खुद को भी बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले जब भी आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से कॉल आती है तो बड़े पर्सनल से क्वेश्चन पूछते हैं वो, ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल एकदम से फील हो जाए, भी आपको लगे हाँ ये सब तो मेरे को पता है। देखो, कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता। जब भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको कॉल करती है इंटरव्यू के लिए, वो वही सब पूछती है जो आप सब अप्लाई कर रहे हो या जो सब प्रोसेस के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया तो उसने जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है तो उसने क्वेश्चन पूछने हैं ऑफर लेटर से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके फंड से रिलेटेड, और आप क्या स्टडी करने जा रहे हो या क्या कर चुके हो ऑलरेडी, तो उससे वो क्वेश्चंस पूछती है। आपके करैक्टर से, आपका थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह, जैसे कोई हेल्थ का रिकॉर्ड लगा लो या करैक्टर में जितने भी आते हैं, मैं अभी आपको आगे एक एक करके सब बता देता हूँ। तो ऐसे करके बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछती है। और एक सबसे अच्छा वो जो क्वेश्चन पूछती है, भाई आप वापिस जाने का आपका क्या प्रोग्राम है, तो इसलिए मैंने आपको सोचा पहले बता देता हूँ। तो पहले जब भी इमिग्रेशन आपको कॉल करेगी तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको चेक करेगी भी आप सही पर्सन हो या नहीं हो। तो नॉर्मली से वो क्वेश्चन पूछती है, भी मैं इस पर्सन से बात कर रही हूँ, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, और आपने किस कंट्री के लिए अपना वीजा अप्लाई किया है, और आपके पेरेंट्स का क्या नाम है। बड़े नॉर्मली से क्वेश्चन पूछेगी। उससे क्या होता है, उससे दो फायदे होते हैं उनको। एक, उनको ये फायदा होता है भी जो वो क्रॉस चेक करना होता है उनको, भी हम सही बंदे से बात कर रहे हैं या नहीं, वो भी उनकी जो वेरिफिकेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरा ये होता है भी ताकि जिसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि उस पर एकदम से प्रेशर ना पड़े, भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से कॉल आ चुका है, तो वो कंफर्टेबल फील कराते हैं ऐसा। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। तो यही सब, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, किस कंट्री में आपने अप्लाई किया, तो ये होता है। दूसरा जो आता है वो आता है एजुकेशन से रिलेटेड। वो ये पक्का पूछेंगे, अगर आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया तो आपकी हाईएस्ट जो एजुकेशन है वो क्या है, आप बता सकते हो। अगर आपने 12th किया तो 12th बता देना, अगर आप ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन बता देना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो बता देना। पर वो एक क्वेश्चन पक्का पूछेंगे आपको, भी आपकी हाईएस्ट जो एजुकेशन है या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो क्या है। उसके बाद वो पूछेंगे आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, वो कोर्स कब स्टार्ट है, उसकी स्टार्ट डेट पूछेंगे, फिनिश डेट पूछेंगे, और फिर वो आपको पूछेंगे कि ये कोर्स कितने क्रेडिट्स का है। तो अपने ऑफर लेटर में जरूर ये चीज आप ध्यान से देख लेना, उन्होंने पक्का ये चीज पूछनी है अगर आपका इंटरव्यू होता है, भी कोर्स जो है वो कितने क्रेडिट्स का है, ये आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है। उसके बाद वो ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, भी आपने कौन सा कोर्स चूज किया। तो फॉर एग्जांपल आप बोलते हो मैंने हेल्थ केयर का चूज किया, या बोलते हो आप अपने बिजनेस का चूज किया, तो उन्होंने पूछना भी आपने ये स्पेसिफिक कोर्स ही क्यों चूज किया। तो आप आंसर दे सकते हो। अगर तो आपकी सेम फील्ड है, जैसे मान लो 12th में आपने मेडिकल किया है, और अगर नहीं भी की तो भी आप ऐसे मत सोचना, बट अगर आपने 12th में मेडिकल किया और आपने हेल्थ केयर का कोर्स अप्लाई किया तो वो एक रिलेट करता है, भी मेडिकल लाइन में ही जा रहे हो, हेल्थ केयर लाइन में ही जा रहे हो। अगर नहीं भी करता तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के दे सकते हो, भी मेरा बिजनेस की तरफ, अगर आपने मेडिकल किया फॉर एग्जाम्पल और आपके एजेंट ने आपको बिजनेस
बिजनेस का कोर्स दे दिया, तभी आप बोल सकते हो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, तो मैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए और इस एडवांस कंट्री में जाना चाहता हूँ। ऐसे करके इंटरनेट से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बट ऐसे करके थोड़े मोटे झूठ बोलने ही पड़ते हैं। और उसके बाद आप वो पूछते हैं आपको भी आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया, आप और कंट्री भी चूज़ कर सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर सकते थे, यूएसए। तो आप बोल सकते हो भी नहीं, न्यूजीलैंड की जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है और सेफ कंट्री मानी जाती है, और अच्छा एक वर्क लाइफ जो बैलेंस है और मतलब स्टडी का जो और वर्क का एक बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ऐसे करके 3-4 झूठ आपने बोलने हैं। तो यही सब होता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है आपके फंड से रिलेटेड। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछना है आपको भी आपकी जो कॉलेज की फीस है वो कितनी है। आपने बता दिया जैसे $10,000 है, तो उन्होंने पूछना है आपने कैसे फीस पे किया। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, अगर आपने स्टडी लोन लिया तो आप बोल देना मैंने स्टडी लोन लिया हुआ है, अगर नहीं लिया तो बोल देना मेरे पेरेंट्स की सेविंग्स हैं या एफडी वगैरह, जैसे भी मतलब आपने वो फंड्स पे किए हैं तो आप बता सकते हो मैंने ऐसे करके अरेंज किए हुए हैं। जो भी अपना ऑनेस्ट आंसर देना, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद वो पूछेंगे अगर मान लो आपका 1 साल का कोर्स है तो उन्होंने पूछना है भी जो 1 साल आप ये अपना कोर्स करोगे तो इसके अंदर आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे, मतलब जैसे रेंट वगैरह कैसे पे करोगे, तो फाइनेंशियली कैसे एक्सपेंसेस आप करोगे वहाँ पे। तो आप बोल सकते हो इजीली, जैसे मेरे पेरेंट्स ने एफटीएस किया हुआ है जो फंड ट्रांसफर स्कीम होती है न्यूजीलैंड की। तो उसमें क्या होता है हर महीने आपको एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलती रहती है, शायद 1275 मिलती रहती है, कुछ ऐसा होता है। अगर नहीं है तो बोल देना, ऐसे करके भी मेरे को अपॉर्चुनिटी है 20 आवर्स काम करने की, तो मैं वो कर सकता हूँ। और बैक एंड में मेरे पेरेंट्स के पास ठीक मनी है या मैंने स्टडी लोन लिया हुआ है या मेरे अकाउंट्स में ऑलरेडी पैसे हैं, तो मैं अपने आप को अपने एक्सपेंसेस इजीली निकाल सकता हूँ वहाँ पे। तो इसकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होगा अपना ऑनेस्ट आंसर देना। अब ज़्यादा इस पे मत प्रेशर डालना भी हाँ मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कभी मत बोलना कोई भी टेंशन आती है तो भी मैं पीआर के पर्पज से जा रहा हूँ या काम के पर्पज से जा रहा हूँ। बस आप ये ध्यान रखना, आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपने स्टडी से रिलेटेड ही मोस्टली आंसर्स देने हैं। तो अदरवाइज वो एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है उसके ऊपर, अगर आप ज़्यादा ये भी बोलोगे भी मैं हाँ वहाँ काम करके 20 घंटे काम करके और अपने एक्सपेंसेस निकाल लूँगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि मेन देखो स्टूडेंट वीज़ा उससे क्लियर होता है साहब भी आप स्टडी करने जा रहे हो। अगर आप वर्क पे ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ ना बैठ जाती है, अभी ये वर्क पे ज़्यादा फोर्स कर रहा है, ये प्रेशर पा रहा है, माइट भी ये स्टडी करने नहीं, ये वर्क से रिलेटेड कुछ काम करने जा रहा है या वहाँ पे वीज़ा जाके चेंज करा लेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ही अपना ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है फंड से रिलेटेड, तो फिर वो पूछते हैं आपकी इंटेंशन क्या है जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो वो बड़े बड़े मतलब प्यार से क्वेश्चन पूछेंगे भी जैसे आपने स्टडी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपका क्या प्लान है। तो आप बोल सकते हो वैसे तो मेरा प्लान है वापस जाने का अपनी कंट्री में, क्योंकि मैं स्टडी गेन करने आया था। बट अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की तो डेफिनेटली मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना चाहूँगा अपनी फील्ड से रिलेटेड, ताकि जब मैं वापस अपनी कंट्री जाऊँ तो वहाँ पे मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो जो मैं अपने बिजनेस में या जो भी आप कोर्स से रिलेटेड होगा आपका भी उसमें मैं यूज़ कर सकूँ अपनी कंट्री में जाके। तो ऐसे करके आपने ना आंसर्स देने हैं ताकि उसको लगे भी हाँ जेन्युइन स्टूडेंट है जो सिर्फ स्टडी करने के लिए जा रहा है, ऐसा मतलब फील कराना उसको। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का जो भी ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा तो उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चंस आते हैं। वो उसके बाद तो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं बड़े नॉर्मली से, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो गया भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड है, अगर है तो बता दो। जैसे ही आप ना बोलते चले जाओगे आंसर देते रहोगे नो, तो उसने आगे क्वेश्चन कर देना कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, कभी आपको स्पीडिंग की टिकट आई है। बड़े रेयर से होते हैं, बड़े मतलब कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर वो पूछते हैं या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे करके नॉर्मली से क्वेश्चन होते हैं मेडिकल से रिलेटेड और आपके कैरेक्टर से भी। कभी कोई केस चल रहा है आपके या कभी आप ऐसे कोर्ट में गए हो, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, या ये तो आप इजीली आंसर दे ही सकते हैं। उन्होंने पूछना है आपको भी आपको किसी और कंट्री से, आपने किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया था, आपने बोले ना, अगर किया था तो उन्होंने पूछना है भी किस कंट्री में किया था या किसी ऐसी कंट्री है कोई जहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल आई है। अगर रिफ्यूज़ल आई है तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना है भी आपको पता है आपकी वीज़ा की कंडीशन क्या है, तो आप बोल देना हाँ मेरे को पता है भी मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा है और मैं सिर्फ 20 आवर्स से काम करने के लिए अलाउड हूँ अपने स्टूडेंट वीज़ा पे। तो नॉर्मली से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं उसने, और बस ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। बस मेक श्योर आप ऑफर लेटर अपना
अच्छे से देख लो कितने क्रेडिट्स का है, कौन से उसके सब्जेक्ट्स हैं। कई बार वो सब्जेक्ट्स भी पूछ लेते हैं, और कब स्टार्ट है, कब ख़त्म है, कितनी फ़ीस है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड, फंड्स कैसे आपने अरेंज किए हैं। बाकी तो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इतना खास होता नहीं, कभी प्रेशर मत लेना। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको बस दिमाग में रखनी है। पहली बात तो यही है भाई, आपने झूठ नहीं बोलना, जो भी है सच बोलना। देखो थोड़ा बहुत अब ये थोड़ा खुद की बात वैसे कन्फ्लिक्ट हो जाती है यहाँ पे। थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, पर कई चीज़ों में ऑनेस्ट रहना। जैसे अगर उसने पूछा भी स्टडी का क्या प्लान है, अब आप ये नहीं बोलोगे ना भी मेरे को यहीं पे रहना है, मैं तो वर्क वीज़ा लूंगा उसके बाद अपनी PR अप्लाई करूंगा, ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपने झूठ बोलना है, आपने बोला हाँ मैं तो वापस अपनी कंट्री जाऊंगा, बट अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े की, तो मैं डेफिनेटली प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है वो भी गेन करूंगा, ताकि जब मैं वापस अपनी कंट्री जाऊँ तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो और मेरे को चीज़ें और अच्छे से समझ आए, और मेरी स्किल्स काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो जाऊँ मैं अपनी इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे करके अब अगर आप उसको ऐसे बोलोगे नहीं मेरे को स्टूडेंट वीज़ा के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और उसके बाद मैं PR लूंगा और यहीं सेटल होऊंगा, तो फिर तो आपकी रिजेक्शन पक्की है। तो मेक श्योर अगर ऑनेस्ट होना है तो वो भी आपको समझदारी के साथ होना है, और झूठ बोलना है वो भी। और ये कभी भी मत बोलना, कोई भी आपका इंटरव्यू होता है, कहीं भी आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो भी, आप PR के पर्पज से या फिर वर्क वीज़े के पर्पज से जा रहे हो। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है तो बाकी अलग वीज़ों का अलग क्वेश्चन होते हैं। देखो क्योंकि वर्क वीज़े के थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो गए, बट एनीवे मोस्टली यही सब होता है, उसके अंदर भी सेम ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो PR के लिए मत बोलना, ऑनेस्ट रहना और थोड़े से कॉन्फिडेंट रहना, बाकी तो कुछ नहीं, ईजी है बड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को कॉपी करके एक PDF में डाल दो, और हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा। मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं तैयार कर रहा हूँ वो PDF सारे, मतलब इन क्वेश्चंस की, तो मैं आपको डायरेक्ट वो PDF या कॉपी पेस्ट करके वो सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा, ताकि आपको ईजी हो जाए और अपने अकॉर्डिंग आप उनके आंसर्स कर सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।